जलाल शर्मा ने दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक ली है। विभागों के सचिव और जिला कलेक्टर्स की बैठक ली। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में जारी राहत बचाव कार्यों के साथ ही विभिन्न विषय पर विस्तृत समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश भी दिए हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री जलाल शर्मा ने निर्देश देते हुए कहा, अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशीलता से कार्य करें, कोई भी व्यक्ति सहायता से नहीं रहे वंचित। जिला कलेक्टर्स अलर्ट मोड पर रहे, शीघ्र भेजे गिरदावरी रिपोर्ट। 2 सितंबर से 3 दिवसीय विशेष राहत अभियान प्रारंभ। प्रभावितों को नियमानुसार सहायता राशि और अन्य मदद सुनिश्चित होगी। घग्गर नदी के जलस्तर को लेकर हनुमानगढ़ प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में शहर चलो अभियान चलेगा। लगातार ऐश्वर्य बने हुए हैं। ऐश्वर्य, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी का जो अपडेट है वो यही बड़ा अपडेट है जिसके लिए हमने आज दोपहर में भी ये बड़ी खबर चलाई थी कि प्रशासन शहरों के संग, यानी जो कार्यक्रम है उसमें शहरों के तरफ भी रुकेगा, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी रुकेगा। लेकिन इस तरीके की योजनाओं को हम पहले भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री आगामी दिनों में कई बड़े एक्शन लेने वाले हैं और कई तरीके की ऐसी तस्वीरें दिखाई देंगी प्रशासनिक तौर पर प्रशासन को और सुदृढ़ करने की, जिसका मैसेज दूर तक जाएगा। तो उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई और इस बैठक को बुलाने के साथ ही सारे अधिकारियों को जोड़ा। अब चाहे संभागीय आयुक्त हो या फिर संभागीय आयुक्तों के अलावा कलेक्टर्स हो, कलेक्टर्स की नहीं आईजी हो, एसपी हो, सभी को मुख्यमंत्री ने साथ जोड़ा और साथ जोड़कर इन विषयों को लेकर मुख्यमंत्री ने यहाँ पर चर्चा की। उनमें मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि संवेदनशीलता के साथ काम करें, किसी तरीके की कोई लापरवाही ना रहे और अच्छे तरीके से मेहनत करें। उसके अलावा मैं डिटेल में इस खबर को बताना चाहूंगा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आपकी जवाबदेही है वो तय की जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस है वो देखी जाएगी और अतिवृष्टियों से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर काम करने के मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं। चिकित्सा सेवाएं, खाद्य सामग्री और ऐसे जो आवश्यक जो सेवा है उन पर भी कलेक्टर से गहन चर्चा मुख्यमंत्री ने की है। कलेक्टर्स को साफ तौर पर कह दिया है और 21 जिलों में असामान्य और 16 जिलों में सामान्य से ज्यादा वर्षा हुई है। ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास थी, तो उन जिलों के कलेक्टर्स को भी मुख्यमंत्री ने कई तरीके के दिशा निर्देश दिए। अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संपत्तियों के रिस्टोरेशन के कार्य में तेजी आए। वो जो अतिवृष्टि से जिन भवनों को नुकसान हुआ है या नुकसान हो सकता है, तो जिनकी स्थिति ठीक नहीं है भवनों की, उन भवनों को भी दुरुस्त किया जाए। एक सबसे बड़ी खबर यह है कि 2 सितंबर से 3 दिवसीय एक अभियान चलेगा हर प्रभावित को राहत देने के लिए। अतिवृष्टि से प्रभावित कोई भी व्यक्ति सहायता से वंचित ना रहे, इस संबंध में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में 2 सितंबर से 3 दिवसीय विशेष अभियान चलाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। उसके अलावा जिला कलेक्टर्स को फसल खराबे पर गिरदावरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी भेजने को निर्देशित कर दिया है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में अतिवृष्टि और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राजस्थान के नागरिकों को राहत और बचाव के संबंध में चर्चा करने के बाद भी जरूरी दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। और संक्षेप में मैं बता रहा हूँ, 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहर चलो अभियान, जिसको हम प्रशासन शहरों के संग भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका नाम जो है वो शहर चलो अभियान दिया गया है, जो 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। उसमें नई स्ट्रीट लाइट्स लगाने की बात हो या आवारा पशुओं को पकड़ने की बात हो, शहरी निकायों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण हो, सड़क मरम्मत जैसे जनोपयोगी कार्य हों, ऐसे कार्यों को संपादित किया जाएगा। और उसके अलावा आमजन ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, इस बात को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा है। और हर पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों पर गांव चलो अभियान शुरू होगा। 18 सितंबर से हर पंचायत समिति की 2 ग्राम पंचायतों में गांव चलो अभियान सरकार चलाएगी और यह अभियान सप्ताह में 3 दिन चलेगा। तो सरकारी योजनाओं के लिए चाहे आवेदन हो, स्वास्थ्य शिविर हो, विद्यालय हो, मरम्मत कार्य हो, मिनी बीज किट वितरण हो, ऐसे कार्य इस ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। गांव चलो अभियान इसे नाम दिया गया है। 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान भी संचालित किया जाएगा। और उसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज की बैठक में साफ तौर पर इन ऊपर के अधिकारियों से कहा है, चाहे संभागीय आयुक्त हो चाहे कलेक्टर हो, कि अनुशासनहीन यदि कोई कार्मिक है तो उस पर सख्त कार्रवाई करें। कोई अनुशासनहीनता करता है तो आप बर्दाश्त ना करें। कानून व्यवस्था को लेकर भी साफ तौर पर हिदायत दी है। यही कारण था कि आज डीजीपी राजीव शर्मा और उनके अलावा जो एसपी है वो भी इस बैठक में बैठे। और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी और अस्पताल भवनों के मरम्मत के दिशा निर्देश दिए हैं। एक लंबी बैठक चली है यहाँ पर। सुधांश पंत भी इस बैठक में। बिल्कुल ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर जानकारी और अपडेट के लिए।